मैंने मेहंदी लगा ली है। कल है चौथ का व्रत, भादवे की चौथ है कल। और कहते हैं कि मेहंदी लगाते हैं उससे पहले भगवान के मंदिर में लगाते हैं माता जी के नाम की 7 बिंदी, और फिर उसके बाद चिटली अंगुली से शुरू करते हैं। क्योंकि कहते हैं कि जो भी अपन कहानी सुनते हैं तब उसमें आता है कि चिटली अंगुली में से सुहाग निकाल के दिया, तो आप मेहंदी ना लगाओ। ये मैं बना रही हूँ चौथ माता। हमारे बनाते हैं दीवार पे। कभी भी पूजा करते हैं तो पूजा की थाली तैयार करते हैं, तो उसमें सबसे पहले स्वास्तिक बनाया जाता है। और पूजा में गुड़, चावल, टीका, कुमकुम, मेहंदी, काजल ये सब लिए जाते हैं। जो चौथ माता की कहानी हुई, तीज की कहानी हुई, जो भी माता जी के होते हैं उन व्रतों में। और फिर कल जो अपन कलसिया लेते हैं, लोटा लेते हैं, उस लोटे के भी टीका लगाया जाता है और उसके मोली बांधी जाती है। कहा जाता है कि मतलब अगर अपने पास कोई कहानी का हुकारा देने वाला ना हो तो आप लोटे को रख सकते हो, लोटे से आप हुकारा माना जाता है। और वेरी गुड। किसने बताया आपको? पापा को से पापा बताए थे कि सर के पीछे हाथ लगाते हैं, टीका लगाते हैं। चौथ माता के 13 बिंदी लगाई जाती है। 13 बिंदी काजल की, 13 बिंदी मेहंदी की और 13 बिंदी रोली की। कहा जाता है कि ये सुहाग की निशानी होती है, इसलिए इन तीनों से ही बिंदियाँ लगाई जाती है। पूजा मैंने कर ली है। अब मैं सुनूंगी कहानी चौथ माता की और विंध्याचल जी की। मैं पूजा करने बैठ गई और अंदर नेटवर्क आता नहीं है। मैंने बुलाया किसी को फ़ोन लेके। पहले के टाइम में कहानी सुनाते थे तब कोई सुनाता था, और अब क्या है कि फ़ोन हो गया उसके बाद, और अकेले भी रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो इस वजह से फ़ोन से ही कहानी सुनते हैं। तो अपन खुद उकारा भर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ना हो और आप कहानी खुद सुनाते हो तो आप लोटा रख सकते हो पानी का भर के। कई लोग खाली करवा चौथ ही करते हैं क्यों, और हमारे राजपूतों में चारों चौथ करते हैं। जो चारों चौथ बड़ी आती है, भादवे की, कार्तिक मास की, तिल चौथ और बैसाख वाली, तो हम चारों ही चौथ करते हैं। और कई कई जने पूरी 12 महीने की चौथ करते हैं। मेरी सास 3 टाइम रोटी देती है। औरतें बोली, एक टाइम की गाय के बछड़े को दे दिया कर, दूसरी टाइम की औठाने में गाड़ दिया कर, तीसरे टाइम की अपने लिए रख लिया कर, करके घर आ गया। रास्ते में सांप मिला और बोला, मैं तुझे खाऊंगा। उसने कहा, मैं मेरे घर वालों से बात बोली, क्या सबूत है? बहू बोली, बछड़े से पूछ लो। बछड़े ने मुंह खोला तो मुंह में से सभी के लिए कामना करती हूँ कि चौथ माता सभी की विश पूरी करे, सबको स्वस्थ रखे। लंबी उम्र प्रदान करती है। हे चौथ माता, जिस प्रकार आपने उस सास और बहू को उसके बेटे और कहानी सुन रही हूँ। एक बुढ़िया माई ही अभी तो जरा गणेश वाला टाबर का बेस में आया, घूमता फिरता, बोले कोई माई चिमटिम चावल और हथेली में दूध ले, कि कोई माई खीर रन दो, कोई। चौथ माता की कहानी सुन ली और अब मैं सुन रही हूँ गणेश जी की कहानी। और कोई भी व्रत अपन अगर करते हैं उसकी कहानी सुनते हैं तो उसके बाद गणेश जी की कहानी सुनना कंपलसरी होता है। तो मैं सुन रही हूँ गणेश जी की कहानी। और हम लोगों की क्या दिन में ही कहानी सुन लेते हैं, बीच में सहकार वगैरह करना चाहे तो कर लेते हैं। और फिर शाम को दिन अस्त होने के बाद पानी नहीं पीते, जब चांद उगता उसी के बाद पानी पीते हैं। ऊपर आज मुझे मौसम भी ख़राब लग रहा है, वो लग भी रहा है कि मुश्किल ही दिखेगा आज चांद। अब कहीं करूँगी खीर को, जिनके सगला घर का जिम लो, सगला घर का जिम लिया, अभी बाद में भी बचगी। गणेश जी की कहानी मुझे आती थी इसलिए मैंने खुद ने ही सुन ली है, क्योंकि फिर यूट्यूब वाली कहानी तो बहुत लंबी हो जाती है, उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। कहानी हमारे दिन में सुनते हैं और शाम को फिर करते हैं जोत। उस जोत में फिर चूरमा बनाना ज़रूरी होता है। उनमें 4 तो होते हैं, माता जी के लिए बनते हैं 4 लड्डू, एक तो गणेश जी का लड्डू बनता है और 4 पिंडियाँ बनाते हैं और फिर उससे लगाया जाता है वो। मैंने
अब शाम हो गई, आरती का टाइम हो गया, तो मैं कर रही हूँ जोत। और मैंने चूरमा बना लिया था, एक तो गणेश जी का लड्डू बनाया और 4 पिंडियाँ बनाई थी। और ये गणेश जी का जो लड्डू होता है वो तो किसी भी लड़के को दे दो, जेंट्स को दे दो, पर वो अपन नहीं खाते। और जो उसमें से पिंडियाँ बनाते हैं वो गाय को भी देते हैं। और एक उसमें से आप प्रसाद के रूप में आप ले लो, जो भी व्रत करता है उसको लेनी चाहिए। ओनली मारवाड़ में ही जोत करते हैं, कई जगह नहीं करते। कहानी सुनते हैं तब जो आंखें लेते हैं उनमें गुड़ भी रखना कंपलसरी होता है। और अगर एक सिक्का रखना चाहो तो एक सिक्का रख दो, या 10 रुपये 20 रुपये जो भी आप रखना चाहो। पहले तो ब्राह्मणों के जो होते थे वो सुनाने आते थे कहानियाँ। आजकल तो सब इधर उधर रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो कोई आता भी नहीं है, किसी को आती भी नहीं, इसलिए मोबाइल से सुनते हैं। तो जो दक्षिणा उसमें रखी हुई होती है, जो आंखें रखे हुए होते थे, वो उन्हीं को दिए जाते थे। जितने दिन आप करते हो उतने दिन करते हो, फिर आपको चौथ माता का उद्यापन भी करना पड़ता है। कई लोग तो 4 चौथ करते हैं, वो अलग अलग उद्यापन करते हैं। तो उसमें अलग अलग अगर आप हर चौथ का अलग अलग उद्यापन करोगे तो उसमें से 4-4 लेडीज़ों को आपको अजूने में रखना पड़ता है। और अगर एक साथ अगर आप एक ही चौथ के टाइम चारों चौथ का उद्यापन कर रहे हो तो 13 लेडीज़ें होती है अजूने में। तो नीचे झुक के लगाओ, वेरी गुड। गणेश जी महाराज को लगाओ, गणेश जी महाराज को बोलो लड्डू खा लूँ क्या मैं? गणेश जी पापा मैं लड्डू खा लूं? हाँ पूछ के गणेश जी पापा मैं लड्डू खा लूँ? गणेश पापा मैं लड्डू खा लूं? गणेश पापा मैं लड्डू खा लूं? क्या करो इधर आ जे। कल तो चांद दिखा ही नहीं, 11:30 बज गए जब तक मैं देख रही थी। और बीच बीच में जब बारिश रुकी थी मैं ऊपर जाके देख के भी आई, क्योंकि ऊपर बैठना पॉसिबल नहीं था। निकला भी होगा तो ऊपर बैठे रहते तो दिखता। और फिर लास्ट में मैंने 12:30 बजे तो अर्घ दे ही दी थी मम्मी से पूछ के। तो मम्मी ने बोला था कि शिव जी के जो सर पे जो चांद होता है उसको देख के अर्घ दे सकते हैं। तो मैंने शिव जी के सर पे चांद को देख के फिर अर्घ दे दी, फिर व्रत भी खोल लिया, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे पंचमी लग जाती इस वजह से। और अर्घ देते हैं तो बोलते हैं सोना को साकड़ो गड़मोतिया को हार, चौथ का चांद का अर्घ देता जीव वीर बरतार। और मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि बारिश हो रही थी, बस मैं खाली फटाफट अर्घ दे के ही आई। मैंने सोचा सुबह सूरज के अर्घ दे के फिर खाना खा लूँगी, पर आज सुबह से बारिश भी हो रही बहुत तेज़। अच्छा हो मैंने कल रात को ही खोल लिया व्रत, खा ही लिया, पानी पी के अर्घ दे के। और आज है 23 तारीख, नेक्स्ट डे। और आज है ऋषि का, तारीख के हिसाब से आज बर्थडे है। मैं वैसे इसका बर्थडे ऋषि पंचमी को ही मनाती हूँ, क्योंकि ये ऋषि पंचमी के दिन हुआ था। मैं ला लूंगा बर्थडे। तू मना देगा बर्थडे? ऋषि दादा के लिए सरप्राइज गिफ्ट लेके आएगा। क्या लेके आएगा? हैप्पी बर्थडे। तो करो दादा को हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे तो बोला ही नहीं। बोल हैप्पी बर्थडे तो बोला ही नहीं आपने, तो आपने थैंक यू नहीं बोला। क्या गिफ्ट देगा दादा को? फिर खा लेना इसको, बता क्या गिफ्ट देगा, क्या लेके आएगा दादा के लिए? चॉकलेट ही बस? और हेलीकॉप्टर क्या लाएगा? हेलीकॉप्टर लाएगा? ओहो, हेलीकॉप्टर नहीं होता, हेलीकॉप्टर होता है। तू क्या लाएगा माधव के बर्थडे पे? ट्रक। ट्रक देगा माधव को? वेरी गुड। छोटी मोटी तो बातें ही नहीं करनी है। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। राधे राधे, खमा गणेश।